वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। बीएड की जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड जम्मू में, क्या होता है गवर्नमेंट कॉलेज, क्या फ़र्क है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में बीएड का, और गवर्नमेंट कॉलेज की जो एडमिशन है वो किस बेस पे मिलती है, क्या क्या उसके प्रोसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आज हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएड जो होती है वो 2 इयर्स की, इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। अब बीएड जो है ये यहाँ पे 2 टाइप के इंस्टीट्यूट्स और 2 टाइप की आप यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हो के थ्रू होती है J&K में। पहली चीज़, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएड का, ये पूरे जम्मू डिवीज़न में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं बीएड के जो आप अपने नियर बाय अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने सिटीज़ में देखते हो, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ और सिर्फ जम्मू में एक ही है, जम्मू डिवीज़न कह लो आप कि जम्मू डिवीज़न में ही एक है। अब यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेन जो बीएड करवाती हैं, एक जम्मू यूनिवर्सिटी और एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर है। तो जो कॉलेज एजुकेशन कॉलेज कैनाल रोड पे है, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर है। और बाकी जो सारे प्राइवेट कॉलेजेस आप अपने नियर बाय देखते हो, ये सब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बीएड का, वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक कॉलेज है और वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। फ़र्क कोई नहीं है, दोनों में जो बीएड का सिस्टम है, प्राइवेट जहाँ रेगुलर कॉलेज में एक जैसा ही है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में एक जैसा है। थोड़ा बहुत फ़र्क है तो वो फीस का फ़र्क है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर ये डिग्री कॉलेज के जो गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले में 50% ज़्यादा फ़ी आपको देनी पड़ती है। इसमें नियर अबाउट 1 ईयर की होती है 20,000 गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में आप समझ सकते हो 40,000। ठीक है, तो बाकी जो डिग्री एक जैसी है, पढ़ाई एक जैसी है, पेपर का सिस्टम पैटर्न एक जैसा है। दोनों का अलग अलग, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं तो अलग अलग तरीके से पेपर होंगे, बट चीज़ें सब एक जैसी हैं। तो ये बेसिक एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो क्लस्टर के अंडर है, जो प्राइवेट है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर। जम्मू यूनिवर्सिटी की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो उसका लिंक भी उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में आप। तो उनका प्रोसेस तो चल रहा है। अब जो ये एजुकेशन कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, अब इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब फ़र्क दोनों में समझिए एडमिशन कैसे होती है। गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन आपके ग्रेजुएशन के मेरिट के अकॉर्डिंगली होती है, बट वो मेरिट उन बच्चों में देखा जाता है जिस बच्चे ने जिस कॉलेज में को ऑप्ट किया हुआ है। यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको वहाँ पे कॉलेज की चॉइस देनी पड़ती है, तो उस कॉलेज के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर ये कॉलेज है उस कॉलेज में 100 बच्चों ने अप्लाई किया है, 50 उसकी सीटें हैं, तो उन 100 में से जो टॉप 50 होंगे ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उनको वो कॉलेज अलॉट होगा। बट इन एजुकेशन कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो क्लस्टर के अंडर है, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो है वो एंट्रेंस के मेरिट के बेस पे होगा। यानी कि इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा,
एंट्रेंस टेस्ट में जो आप मार्क्स लोगे उस मार्क्स के मेरिट के अकॉर्डिंगली ही आपका सिलेक्शन होगा। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे एंट्रेंस में वो सबसे टॉप पे, उससे नीचे नीचे ऐसे, आपको पता ही है इस चीज़ का। तो इसका एंट्रेंस होगा, इसका ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन के मार्क्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी। तो ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस, आप देख सकते हो। अच्छा, इसका जो टेस्ट लेता है वो लेता है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ये JKBOP, ये जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो संस्था है जो इंजीनियरिंग के टेस्ट लेती है, नर्सिंग के लेती है, पॉलिटेक्निक के टेस्ट लेती है, तो ये B.Ed का भी टेस्ट लेती है। बट इनका काम होता है सिर्फ टेस्ट लेना, टेस्ट लेके मेरिट लिस्ट बना के आगे जो एजुकेशन कॉलेज है उनको दे देंगे, और बाकी एडमिशन प्रोसेस और जो पढ़ाई का सारा काम है वो एजुकेशन कॉलेज वाले करेंगे। इनका काम सिर्फ है एंट्रेंस ही लेना, ठीक है। तो बाकी इस जो वाउचर में ये सब कुछ लिखा गया है, डेट्स आप देख सकते हो, ये इतनी होती हैं। इंट्रोडक्शन, इसके बारे में कुछ नहीं है। सीट्स वगैरह मैं आगे बताऊंगा आपको कितनी सीट्स होती हैं इसकी, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट है, मेरिट लिस्ट है, क्वालिफाई एग्जामिनेशन क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन है। ये इस चीज़ों में ज़्यादा कुछ होता नहीं। ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप अच्छी तरह से अच्छे से कैफ़े में करके आओ। ये एडिट का ऑप्शन लास्ट डेट तक मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीट्स हैं, इसकी सीट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी टोटल 200 सीट्स होती हैं इस कॉलेज में, और 200 में 100 सीट ओपन मेरिट यानी कि जनरल कैटेगरीज के लिए होती हैं, और 100 सीट्स अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें टोटल 200 ही सीटें होती हैं। 100 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए, 100 सीटें अदर कैटेगरी के लिए। जो 100 सीटें अदर कैटेगरी के लिए उनकी परसेंटेज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। SC को 8% मिलेंगी, ST को 10% सीटें मिलेंगी। ये सारी यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं आपके, अगर कोई फादर किसी डिफेंस में है तो उनके लिए भी 3% कोटा है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपकी कोई अच्छी चीज़ है उसके लिए भी कोटा है। JKPM जम्मू कश्मीर पैरामिलिट्री फोर्सेस, किसमें इसमें अगर आप कोई आपके पेरेंट्स तो उनके लिए भी कोटा है, ठीक है। तो ये सारा कोटा है यहाँ पे ये रिजर्वेशन का। 4% सीटें जो हैं वो लद्दाख के बच्चों के लिए रखी गई हैं। इस टोटल 200 में से 4% की सीटें लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं। बाकी रिजर्वेशन वैसे ही चलती रहती है। अच्छा, रिजर्वेशन का कोई भी आपने अगर क्लेम लेना तो उसके बाद आपके पास उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये नहीं अंडर प्रोसेस डॉक्यूमेंट कोई नहीं चलेगा, आपके पास पूरा वो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओरिजिनल एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अंडर प्रोसेस कुछ नहीं होगा। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो दी गया है, 16,460 रुपये एक साल की फ़ीस है, और जो कि बाद में जो है कुछ 21,060 रुपये कुछ कॉलेज के अमाउंट डाल के तो इतनी बनेगी। तो नेक्स्ट जब सेकंड ईयर में जाओगे तो 21,000 से थोड़ी कम होगी। तो यही मान के चलो कि ये टोटल कोर्स की फ़ीस 40,000 के आसपास रहेगी। जबकि प्राइवेट कॉलेज जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है वो वहाँ पे तो एक साल की 40,000 है, यानी फ़ीस में 50% का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये आपको पता है क्या। बाकी ये सब यहाँ फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताया गया है। आगे हम चलते हैं एलिजिबिलिटी पे। अच्छा, अब ये एलिजिबिलिटी, ये EVS की कुछ सीटें रिज़र्व रहेंगी, 4% सीटें लद्दाख के बच्चों के लिए रहेंगी, ठीक है। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो किस तरह से आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके एंट्रेंस टेस्ट में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब 180 क्वेश्चंस में से जनरल इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस,
जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, इसके 45 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चंस के गलत होने पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको पता ही है कि क्वेश्चन गलत हो जाए तो 0.25 मार्क्स टोटल में से कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये सिलेबस है। इंग्लिश में क्या आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारा सा नाम सा, जैसे भी पूरा आप अदर एंट्रेंस देते हो तो उसमें जो सिलेबस होता है इंग्लिश का वो पूरा सेम यहाँ पे है। जनरल अवेयरेंस में आप देख लीजिए, ये पूरी जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे किसी जॉब की, और उसमें जो जनरल अवेयरेंस आती है जीके एसएसबी में, वही जनरल अवेयरेंस है पूरी की पूरी यहाँ पे। और ये थोड़ा सा एक थर्ड जो एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये टीचिंग लेवल का इसमें से पूछा जाता है कि जो टीचर्स हैं उसके क्या रोल्स होते हैं, क्योंकि अब बेसिकली बीएड जो टीचर्स के लिए होती है, तो इसमें ये सब टीचिंग के रिलेटेड पूछा जाता है। और रीजनिंग आगे आपने देखी हुई है क्या होता है रीजनिंग में। तो ये सारा सिलेबस है, इसका लिंक मैं यहाँ से डाउनलोड नीचे दे दूँगा ऑप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर जहाँ जम्मू में बनेंगे, जहाँ श्रीनगर में बनेंगे, और एक बार जो आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा वो ही आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, ठीक है। ओएमआर शीट के ऊपर आपको करना है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। 10 बजे ये सारा रिपोर्टिंग टाइम ये आपको अपने रोल नंबर पे मिल जाएगा। मेरिट मिलेगा, इंटर सी मेरिट सेम वैसे ही मेरिट बनेगा, ठीक है। 100 सीट्स हैं उसके लिए, और उसके लिए जिसका टॉप होगा वो ऊपर मेरिट पे होगा, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी पे कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे इसके लिए। ये यहाँ पे अभी ये है इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आपको मैं सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें एडमिशन लेने के टाइम पर आपकी पूरी ग्रेजुएशन क्लियर हो जानी चाहिए, आपकी जो हर सेमेस्टर पास हो जाना चाहिए, मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी तो ये है। दूसरी एलिजिबिलिटी ये कहती है कि आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और 45% होने चाहिए सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी, और इस रिजर्व्ड कैटेगरी में सिर्फ एससी और एसटी आएंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे की ग्रेजुएशन 50% से ज़्यादा होगी वो ही एलिजिबल होगा। वो एलिजिबल का मतलब ये है नहीं कि उसको सीट मिलेगी, सीट तो उसके एंट्रेंस के मेरिट के ऊपर ही मिलेगी, लेकिन ऐसा हो अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है लेकिन आपके 50% से कम मार्क्स है तो आपको नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो 50% होने चाहिए, ग्रेजुएशन पूरी पास होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए इसकी सीट के लिए, ठीक। अब कुछ बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग है, जिनका रिज़ल्ट आने वाला रह गया है, जो अपीयरिंग है, इनका रिज़ल्ट अभी आया नहीं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। अगर उनका लिस्ट में नंबर आ जाता है तो जिस दिन वो एडमिशन कराने जाएंगे उस दिन तक उनका रिज़ल्ट आ चुका होना चाहिए, ठीक है। उस दिन ये नहीं कह सकते आप जाके वहाँ पे कि मेरा रिज़ल्ट अभी आना है, बाद में आएगा, जब मैं बाद में ये मार्कशीट दे जाऊँगी, तब नहीं। अभी आपका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, अभी आपका कोई एग्ज़ाम रहता है, कुछ भी जो भी होता है वो आप फॉर्म भर सकते हो, एंट्रेंस दे सकते हो, रिज़ल्ट भी आ जाएगा एंट्रेंस का। जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम अगर फाइल करते हुआ आ जाएगा, लेकिन उसके अगले दिन जब एडमिशन लेने जाओगे तब तक सारा रिज़ल्ट आना चाहिए ग्रेजुएशन का, और सारी मार्कशीटें आपके पास होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है।
बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेन चीज़ यही है कि इसके फॉर्म ऑनलाइन फिल शुरू हो गए और इसका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाएगा। और इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्टिंग ऑफ मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। तो यही मेन चीज़ है और कुछ नहीं है। अब बेसिक कंक्लूजन पे आते हैं तो ये एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर है। एडमिशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट पे होगी। एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पे जो बनेगी मेरिट लिस्टें, आपकी ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन के टाइम तक पूरी ग्रेजुएशन जो पास हो जानी चाहिए। उसके बाद ये एंट्रेंस टेस्ट 4 पार्ट्स में है, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और दूसरा जो लॉजिकल। तो इसका 180 मार्क्स का को पेपर होगा। ये पेपर पूरा 3 पार्ट तो पूरे जैसे JK/SSB के एग्ज़ाम में आते हैं वैसे हैं। एक सिर्फ टीचर वाला पार्ट है, बाकी 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है। बस इतना ही है इसमें, ठीक है।